यही कोरोना फैलाने के पीछे वजह है, यही सुपर स्प्रेडर है। ये कोरोना फैलाने की तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर सब जगह साझा की गई, लेकिन ये कुंभ की तस्वीरें। ये कहना है नेताओं का कि इन्होंने कोरोना फैलाया, लेकिन ये तस्वीरें कोरोना नहीं फैला रही उन नेताओं के लिए। ये किसान जो हिसार पहुंचे कल, ये तस्वीरें किसी ने मास्क नहीं लगाया, ये तस्वीरें कोरोना नहीं फैला रही है, ये भीड़ कोरोना नहीं फैला रही है। ये नेताओं के लिए जो पार्टियां इनको समर्थन कर रही है, ये कोरोना के स्प्रेडर नहीं है, सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर कौन है? वो है जिसका ताल्लुक सनातन से है, जिसका ताल्लुक हिंदुओं से है। कुंभ में कोरोना फैल रहा है। देखिए, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये सब कोरोना फैलाने के लिए आए हैं, ऐसा कहना है नेताओं का, ऐसा कहना है अलग अलग विदेशी मीडिया का। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं सब बताऊंगा। ये दरअसल इनका कहना है ये सुपर स्प्रेडर साबित हुए, इन्होंने कुंभ फैलाया, इन्होंने कोरोना फैलाया, लेकिन किसानों की जो भीड़ है इसका कोरोना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। देखिए जरा, ये कल की तस्वीरें हैं, हिसार में इतनी भीड़ थी और कल 26 तारीख को प्रोटेस्ट है, 26 तारीख को कल किसानों का प्रोटेस्ट है, इससे ज्यादा भीड़ होगी। कुंभ सबको दिख रहा था कि ये कोरोना फैला रहा है, लेकिन ये भीड़ कोरोना नहीं फैला रही। आखिर ये दोगलापन, यही पाखंड है, और इसी पाखंड को आज मैं बेनकाब करने वाला हूं, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, विदेशी एजेंडा में बेनकाब करने वाला हूं, देश के खिलाफ और कुंभ के खिलाफ। यह है आपके सामने विदेशी एजेंडा कि किसानों के बारे में क्या कहा, यह मैं आपको बताऊं। पहले देखिए विदेशी एजेंडा कि बीबीसी कुंभ के बारे में क्या कह रहा था। कुंभ के खिलाफ विदेशी एजेंडा यह है कि बीबीसी कुंभ को कह रहा था कोरोना का सुपर स्प्रेडर है, यानी कोरोना कुंभ से फैला। अल जजीरा कह रहा था कोरोना कुंभ से फैला, सुपर स्प्रेडर है कुंभ। अल जजीरा के अलावा द लैंसेट कह रहा था कि कोरोना की फैलने की वजह दरअसल कुंभ है, अखाड़े से साधु संत आए, कुंभ में आए और उसके बाद यहां से चले गए और जहां जहां तक गए वहां कोरोना फैल गया। इसके अलावा देखिए, वॉचिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखा है कि अभियान अवसर है, यानी उनका कहने का मतलब यह था कि हिंदुत्व का प्रचार है। यह विदेशी मीडिया कह रहा था कुंभ के बारे में। आइए मैं आपको बताऊंगा कि यह कुंभ पर विदेशी मीडिया क्या कह रहा था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं विदेशी मीडिया क्या कह रहा था कुंभ पर। अब सुनिए विदेशी मीडिया क्या कह रहा है किसानों के आंदोलन पर। अभी पोल खुलने वाली है, ये देखिए, कुंभ पर तो सुपर स्प्रेडर और किसानों पर विदेशी मीडिया। यही बीबीसी कुंभ को कह रहा था सुपर स्प्रेडर, किसानों की भीड़ पर क्या कह रहा है, किलेबंदी की तरह युद्ध। यानी किसानों ने, आंदोलन जीवियों ने जो भीड़ लगाई, यह किलेबंदी की तरह युद्ध है और कुंभ सुपर स्प्रेडर है। यही विदेशी मीडिया देखिए जरा, भारत का खुद के साथ युद्ध, यानी दूसरे जो अखबार है विदेश के वो भी इसे कह रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट का मैं आपको दिखा रहा हूं कि भारत का खुद के साथ युद्ध और कुंभ क्या था, सुपर स्प्रेडर है। इसके अलावा साइंटिफिक अमेरिकन क्या कह रहा है, खेतों से मोदी को सबसे बड़ी चुनौती, यानी ये भीड़ जो है ये मोदी के लिए चुनौती है और कुंभ की जो भीड़ है ये कोरोना फैलाने वाली है। ये इनका जो दोगलापन और पाखंड है वो मैं आपको बताने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूं। आइए अब आपको दिखाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अखबार नहीं, इनको देखिए जरा, ये है जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है रेहाना, सिंगर है और ये एक्ट्रेस है। रेहाना का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन रेहाना भी किसानों के हक में कूद पड़ी। कुंभ में कोरोना उनको दिख रहा है, लेकिन किसानों पर क्या कह रही है रेहाना, ये मैं आपको दिखाता हूं। रेहाना क्या ट्वीट कर रही है किसानों के हक में। सोचिए रेहाना का क्या ताल्लुक है किसानों से, लेकिन रेहाना ट्वीट कर रही है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। रेहाना क्या लिख रही है, रेहाना लिख रही है इस बारे में बात क्यों नहीं करते, यानी किसानों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस बारे में बात क्यों नहीं करते। रेहाना खुद दूर 7 समंदर पार बैठकर हिंदुस्तान के किसानों पर बात कर रही है। सिर्फ रेहाना नहीं, एक और दिखाता हूं आपको, ग्रेटा थनबर्ग को देखिए। ग्रेटा थनबर्ग की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। इनको हिंदुस्तान से न 3 न 13 पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों पर बोल रही है। ग्रेटा क्या कह रही है, ट्वीट जरा इनका दिखाइए। ग्रेटा कह रही है हिंदुस्तान के किसानों के लिए क्या कुछ कह रही है। ग्रेटा किसानों के हक में आवाज उठा रही है, जैसे इससे पहले रेहाना उठा रही थी। ग्रेटा का कहना है कि किसानों के बारे में फिक्रमंद आखिर ग्रेटा क्यों रही है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों कुंभ पर हमला हो रहा है, कुंभ पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन किसानों के हक में, इसी भीड़ के हक में क्यों खड़े हैं, ये आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा ग्रेटा क्या लिख रही है। ग्रेटा का लिखना, ये ग्रेटा का कहना यह है कि आखिर किसानों पर बात क्यों नहीं हो रही है, किसानों पर बात कौन करेगा, वो ये कह रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। विदेशों से तो ट्वीट आए इस तरह के, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है, इसी हक में ट्वीट कर रहे थे राहुल गांधी सोचिए रैलियों के खिलाफ है, रैली के खिलाफ राहुल गांधी, इस भीड़ के खिलाफ है राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इस भीड़ के खिलाफ है, लेकिन किसानों को समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है भीड़ नहीं लगानी चाहिए। राहुल गांधी का ट्वीट अगर मैं जल्दी से दिखाऊं, कोविड संकट को देखते हुए बंगाल की रैलियां रद्द करने का निर्णय ले लिया। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि इस समय रैलियों से कितना खतरा है, यह कहना था राहुल गांधी का। सोचिए ये स्थिति पैदा हुई कि राहुल गांधी को रैलियों से दिक्कत थी, लेकिन राहुल गांधी ने किसानों की भीड़ को समर्थन किया है। प्रियंका गांधी बार बार किसानों से कहती रही, आइए 10 महीने नहीं 100 महीने हमें बैठना पड़े तो बैठेंगे। क्यों? क्योंकि यहां क्या कुंभ नहीं फैल रहा है। सुनिए जरा प्रियंका। सिर्फ 100 दिन निकले हैं, चाहे 100 महीने हो जाएं, चाहे 100 हफ्ते हो, चाहे 100 महीने हो, हम लड़ते रहेंगे आपके साथ। जब तक ये सरकार मानेगी नहीं, जब तक ये अपने काले कानून वापस नहीं लेगी, तब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके संघर्ष में आपके कंधे मिलाकर संघर्ष करेंगे। अब आपने सुना, प्रियंका को सुन लिया आपने, किसानों के साथ खड़ी थी, महापंचायतों में जा रही थी, लेकिन दिल्ली में आदेश क्या जारी हुआ कुंभ के खिलाफ। किसानों को तो वेलकम है, स्वागत है, कुंभ के खिलाफ देखिए दिल्ली का आदेश। कुंभ के खिलाफ आदेश था कि कुंभ से लौटने वालों से जानकारी मांगी गई। बताइए कौन कौन है जो कुंभ से लौट रहे हैं, किसानों से तो नहीं पूछा गया कौन कौन लौट रहे हैं। 14 दिन क्वारंटीन रहने का आदेश दिया गया, यानी अगर कुंभ से लौटेंगे तो 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। किसानों से तो नहीं कहा गया कि आप सिंगू बॉर्डर से लौटेंगे या वापस जाएंगे तो क्वारंटीन होंगे। जानकारी ना देने वालों को बाकायदा चेतावनी दी गई। ये सिर्फ कुंभ वालों के लिए था। आइए अब आपको बताते हैं कुंभ वालों के लिए यह आदेश, लेकिन किसानों के लिए दिल्ली सरकार क्या आदेश दे रही, वो भी सुनिए सर। किसानों की सभी मांगों का